हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is Madam Rides the Bus, written by Vallika Nunn. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ हम किसकी बातें कर रहे हैं. वल्ली की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? वलिया मई. शॉर्ट में उसे क्या बोलते हैं? वल्ली. तो वल्ली जैसे और बच्चे होते हैं, एक क्यूरियोसिटी होती है कि किसी काम को करने की. तो वल्ली भी जो थी, शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से उसको जो है उसकी विश क्या थी, टू राइड द बस. और क्या पास टाइम था उसका फेवरेट, टू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द डोरवे. और किसको देखना? वॉचिंग द स्ट्रीट, और वॉचिंग द स्ट्रीट की वहां व्हाट वाज हैपनिंग देयर, क्या हो रहा है वहां पे, ये देखना उसे पसंद था. तो बच्चों, अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं और इसकी कि आज टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो यस्टरडे वी डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर. तो बच्चों, अगर आपको किसी चैप्टर की अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अगर लर्न नहीं होता भाई इट इज टू लॉन्ग, चैप्टर बहुत बड़ा लगता है, तो आप शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, प्लीज देखें यहाँ पे. किस तरीके से आप पॉइंट्स बना सकते हैं. जैसे यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों? वल्ली, राइट. अब वल्ली कितने साल की है बच्चों? 8 years old. तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 8 years old. अब यहाँ पे उसके दो फेवरेट थिंग थी. क्या थी? एक उसका फेवरेट पास टाइम, और दूसरा क्या था? उसकी विश, राइट. और अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न द चैप्टर या गिव द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन. तो वल्लिया कितने साल की थी? 8 years old. हमने लिखा कि और क्या थी वो? शी वॉज क्यूरियस, उत्सुक रहती थी, क्यूरियस अबाउट थिंग्स. पास्ट टाइम क्या था उसका बच्चों? टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ डोरवे अब क्यों खड़ी होती थी? वॉचिंग व्हाट वॉज हैपनिंग in the street, outside the street, right. और विश क्या थी बच्चों उसकी? टू राइड द बस. तो आपने देखा आधा चैप्टर जो है हमारा कवर हो गया इतने पॉइंट्स से. 2-3 पॉइंट्स वी कवर द चैप्टर, हाफ ऑफ द चैप्टर, टू राइड द बस. नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? अब विश क्या थी उसकी? टू राइड द बस. सेकेंड उसने क्या करा था? कैलकुलेटेड क्या क्या कैलकुलेट करा था उसने, या जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, वो कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी बच्चों उसने? फर्स्ट वन है बस फेयर. सेकंड इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट करी थी उसने? टाइमिंग. कितना था बच्चों टाइमिंग? 45 मिनट 1 वीक का. और फेयर कितना था? 30 पैसा. क्लियर. एंड थर्ड क्या करा था उसने? कैलकुलेटेड द प्लान. कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड द प्लान. जो भी प्लान बनाया था उसको वो कैलकुलेट करी थी, और क्या टाइमिंग है, कितने टाइम से जाएगी, कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट करी थी. एंड फाइनली एक दिन वो आफ्टरनून में कहा गई, बाय बस से उसने राइड करा था, और जो कन्वर्सेशन हुई थी वो आप लिख सकते हैं. आफ्टर दैट काउ ने उसे क्या सिखाया था? डेथ एंड लाइफ. क्योंकि when they were traveling to, जब वो जा रहे थे कहाँ पे? टाउन पे. तो उन्हें क्या मिली थी? काउ. बट when they returned to village, what they found, क्या देखा था उन्होंने?
कि वो क्या थी, लाइंग डेड इन अलोंग द रोडवे। तो उसने काउ ने उसे क्या बताया था, लाइफ के दो जो हैं पॉइंट्स हैं, कौन से, डेथ एंड लाइफ। तो इस तरह से आप जो है किसी भी चैप्टर को, अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्या होगा, लर्न होगा। और अभी आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स जो है, इससे क्या हो गया हमारा द होल चैप्टर वी कवर। तो आप घर में जाएं और इस तरह से पॉइंट्स बनाएं जो जो आपको लर्न होता है, और फिर चेक करें वेदर यू हैव कवर्ड द चैप्टर और नॉट। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चंस। दिस इज द समरी जो हमने कल डिस्कस करी थी। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं। तो ये जो है हमारी स्टोरी क्या है, तमिल गर्ल की है जिसका नाम क्या है, वलिया मई, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसे, वली। शी वॉज क्यूरियस अबाउट टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड या टू नो अबाउट द थिंग्स। और क्या है, इसके अपने कोई क्लासमेट्स नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है टू प्ले, उसके एज ग्रुप के कोई नहीं है, और उसका फेवरेट पास टाइम क्या है। तो कल बच्चों आंसर एक क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू, वॉच पीपल इन द स्ट्रीट। तो स्ट्रीट में जो है टू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द डोरवे टू वॉच द पीपल इन द स्ट्रीट, दिस वॉज, ये क्या था उसका फेवरेट पास टाइम। बस जर्नी, और क्या उसकी विश थी, टू ट्रैवल बाय बस। क्या कलेक्ट करी उसने, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ द बस, नेबर से या पैसेंजर से उसने पता करा था, या उनकी कन्वर्सेशन से उसने पता करा था। और सेकंड पॉइंट उसने क्या कलेक्ट करी थी, इंफॉर्मेशन अबाउट द जर्नी, बस फेयर, किराया। तो फेयर जो है तीन चार तरह के होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं बट मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फेयर फेयर फेयर, राइट। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें। ये बस फेयर है, दिस फेयर इज फ्राइटेंड, एंड दिस फेयर इज, मेला भी कहते हैं, और आपको गुड फेयर एक्सीलेंट मिलता है। दैट इट मीन्स क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग क्या है, बस सबके डिफरेंट। कितने दूर था विलेज और टाउन का डिस्टेंस कितना था बच्चों, 6 माइल्स। तो ये भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। एक दिन जो है जब उसकी मदर जो है सो रही थी आफ्टरनून पे, तो शी डिसाइडेड टू गो टू द टाउन बाय बस। और फिर क्या हुआ था, ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था, ये वाले क्वेश्चंस एक बार ये और करते हैं। वलीज फेवरेट पास टाइम क्या है बच्चों, टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। इट वॉज टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट। उसे देखना पसंद था क्योंकि घर के अंदर जो है, क्योंकि 8 इयर्स का बच्चा है, तो वहां खड़े होके देखता था कि स्ट्रीट में क्या हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। अनएंडिंग जॉय क्या था उसका, न्यू पैसेंजर वाज द सोर्स ऑफ, जब नए नए पैसेंजर आते थे, जब व्हेन द बस अराइव्ड। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, जैसे अभी मैंने बताया था, उसकी विश क्या थी, टू राइड ऑन दैट बस। What did Wali find out about the bus journey? अब क्या क्या ढूंढा था, अभी हमने डिस्कस करा था। और ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है, 6 माइल्स का है, फेयर कितना है, और सेकंड आप लिख सकते हैं, शी फाउंड आउट दीज डिटेल्स अबाउट द बस आफ्टर हियरिंग द पैसेंजर्स कन्वर्सेशन और फ्रॉम द नेबर, राइट। और उसने क्या कैलकुलेट करा था कि 6 माइल से कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट्स वन वे। क्लियर। व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू। वली प्लान टू राइड ऑन द बस शी कुड टेक 1 o'clock। अब उसने डिसाइड करा टू टेक, और शी टुक, और उसने ली थी, कौन सी बस ली थी, 1 o'clock आफ्टरनून। She would reach the town 1:45. She would be back home 2:45, क्योंकि उसने कैलकुलेट करा था भाई 45 मेरे को जाने का लगेगा एंड 45 कमिंग बैक, राइट। तो उसने कहा कि भाई मैं 1 बजे की बस लूंगी 1 o'clock, और 1:45 पे बी रीच हियर, और
घर में आ जाएंगे हम कितने बजे बच्चों? 2:45. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? अब यहाँ पे जो है वली को कंडक्टर ने क्यों बोला था मैम? अब क्योंकि छोटे बच्चे जो है बच्चे ट्रैवल करते हैं, अकेले नहीं करते हैं, तो उसे लगा कि तो वो एक जो है फन वे में उसको बोल रहा था द कंडक्टर वली कॉल्ड वली मैम, क्योंकि वो क्या था, थोड़ा सा जॉवियल था, हंसी मजाक जैसे करते हैं। और सेकंड क्या था, जो वली थी वो कैसे बिहेव करी थी, लाइक अ वुमेन, तो उसने उसको क्या बोला, कॉल हर वली, because she behaved like great woman. She was quick in her answers to the conductor's question. अब जैसे कंडक्टर क्वेश्चन पूछ रहा था, वो क्या करी थी, क्विकली शी रिप्लाइड. ऑल्सो शी स्पोक विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, जैसे लोगों का होता है ना, बड़े लोगों का कॉन्फिडेंस, और छोटे बच्चे क्या कहते हैं, कई बार हेजिटेट करते हैं कुछ बोलने के लिए, बट वो जो है क्विकली शी रिप्लाइड with great confidence. This made him address her as madam. That's the reason why conductor called her Wali. Clear? Now next question, why does Wali stand up on the seat? अब वली जो है बार बार सीट पे क्यों बैठ रही थी बच्चों? क्योंकि उसे बाहर का दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो कितने साल की थी, 8 साल की थी, तो उसे बाहर का नहीं दिख रहा था, क्योंकि क्यों था, क्योंकि हाफ विंडो जो की कवर थी पेपर से, बिकॉज शी कुडंट सी आउटसाइड, द बस कर्टेन हैड कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, क्योंकि कर्टेन ने क्या कवर करा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि बस में क्या होता है, जब विंडो होती है हाफ कवर्ड, चाहे पेपर से होती है चाहे कर्टेन से होती है, तो उसको जो है जब भी वो खड़ी हो रही थी तो बाहर का देखने के लिए, टू सी outside, the sight of the outside of window. It was because she couldn't see outside. इसलिए बार बार जो है वली stands on the seat. The bus curtain had covered half of the window, या lower part of the window. Now she sees the canal and other things beyond it. और उसको जो बाहर की साइड थी, सीन थे, वो अच्छे लग रहे थे, कैनल थे, माउंटेन थी, फील्ड से, वो उसे अच्छा लग रहा था. She sees the canal and other things beyond it. Next question is, what does Valli tell the elderly man when he calls her a child? अब आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, जब हमने पढ़ाया था कि वल्ली ने एक जो है एल्डरली मीन्स एक बड़े आदमी ने जो है उनसे, ओल्ड पर्सन ने जब पूछा था, तो व्हाट ही कॉल्स हर ए चाइल्ड, व्हेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड, तो वल्ली ने क्या जवाब दिया था? क्लियर? जब उसने उसको एक बच्चा कहा था, तो वल्ली ने क्या बोला था? व्हाट शी सेड टू दैट एल्डरली मैन? वल्ली टोल्ड द एल्डरली मैन दैट देयर वाज नोबडी, कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, नोबडी there who was a child. She said she had paid her fare 30 पैसा. उसने कहा कि भाई यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, मैंने तो अपना पूरा पे करा है. And what was that? कितना फेयर था बच्चों? 30 पैसा. Paid her fare of 30 पैसा like everyone else. तो उसने कहा यहाँ पे कोई जो कोई भी जो है बच्चा नहीं है. That was nobody here who was a child. And I paid 30 पैसा like everyone else. जैसे सबने पे करा है, मैंने भी उतना ही पे करा है. Why didn't Wali want to make friends with the elderly woman? अब यहाँ पे जो है एक आदमी ने उससे पूछा था, जो काफी बड़े थे, उससे कि भाई यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा, उसको बच्चा कहा, तो उसने कैसे रिप्लाई किया? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में, why didn't Wali, वली क्यों नहीं चाहती थी फ्रेंडशिप करना एल्डरली वुमेन से? So Wali didn't want to make friends with the elderly woman. It was because क्योंकि she looked repulsive and smelled foul. क्योंकि वो क्या खा रही थी बच्चों? बिटल खा रही थी, सुपारी खा रही थी, और उससे उसको जो है थोड़ी सी स्मेल आ रही थी. That is why she didn't want to make friendship with that woman. Next question क्या है बच्चों? How did Wali save up money for the first of her first journey? Was it easy for her?
अब बच्चों को क्या होता है, क्या बच्चों को क्या, छोटे बच्चों को पैसे तो देते नहीं है, तो किस तरह से उसने सेव करी थी अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए पैसे। तो कैसे करे थे बच्चों, कि आप लोगों को जैसे कहीं कभी मेले में गए तो मम्मी पापा ने कहा भाई ये खरीद लो, पेपरमेंट खरीद लो, तो वल्ली ने भी जैसे विलेज फेयर था और फर्स्ट टाइम उसने इतना ज्यादा क्राउड देखा था विलेज में, तो उसे जो है वहां पे कई चीजें जो है टेम्प्ट कर रही थी, बट उसने नहीं खरीदे वो, और उसने वो पैसे किसके लिए बचा लिए, फॉर हर फर्स्ट जर्नी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, पहली जर्नी के लिए। क्या उसके लिए इजी था, ऑफ कोर्स नो। फॉर हर फर्स्ट जर्नी शी डिडंट बाय पेपरमेंट, टॉयज, बैलून्स इन द विलेज फेयर, लिख सकते हैं आप यहाँ पे। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू सेव द मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, नो, इट वॉज नॉट इजी फॉर हर। फर्स्ट का है कि उसने जो है विलेज फेयर में जो है पेपरमेंट नहीं खरीदे थे, टॉयज नहीं खरीदे थे, बलून्स नहीं खरीदे थे। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि वली डिडंट बाय पेपरमेंट, टॉयज, बलून्स इन द विलेज फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। अब रास्ते में व्हेन दे वर गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे, टाउन वे, विलेज टू टाउन, तो क्या चीजें उसने अपने रास्ते में देखी थी दैट मेड हर लाफ। तो वल्ली ने क्या देखा था बच्चों, अगर आपको याद होगा, स ए काउ, और काउ क्या करी थी, दौड़ रही थी कहां पे, इन फ्रंट ऑफ देयर बस। तो वल्ली सॉ ए काउ which had come before the bus with her raised tail। तो आपने देखा होगा कि बस के आगे अगर कोई जानवर भागता है तो ऑब्वियस है उसकी टेल क्या रहती है, रेस्ड। तो यहाँ पे उसने क्या देखा वल्ली ने, वल्ली सॉ अ काउ which had come in front of their bus or before the bus with her raised tail। The driver sounded the horn। अब ऑब्वियस है ड्राइवर क्या करेगा बच्चों, हॉर्न बजाएगा। बट द मोर ही हॉर्न, अब आपने देखा होगा कि जितना ज्यादा हम हॉर्न बजाते हैं या आवाज करेंगे तो उतना ज्यादा जो जानवर क्या होता है, ही वॉज फ्राइटेंड। द मोर ही हॉर्न, मोर ही द काउ फ्राइटेंड। तो यहाँ पे वही है कि फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, इट रैन फास्टर। अब वो डर के मारे क्या करेगा, और तेज भागेगा। जितना ज्यादा हॉर्न करोगे, तो ड्राइवर ने जितना ज्यादा हॉर्न करा, द मोर ही हॉर्न, द मोर द काउ फ्राइटेंड एंड रैन फास्टर, इट मेड हर लाफ। और इस सीन को देख के जो है उसे क्या आई, हंसी आई, इट मेड हर लाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why didn't she get off the bus at the bus station। अब यहाँ पे पूछा है कि वल्ली, शी किसके लिए यूज कर रहे हैं, वल्ली के लिए। तो मेन कैरेक्टर कौन है इस पूरी स्टोरी का, वल्ली। और किसके साथ कन्वर्सेशन चल रही थी उसकी, कंडक्टर के साथ। तो मेन कौन है यहाँ पे, वल्ली। तो why didn't वल्ली get off the bus, क्यों नहीं वो बस से उतरी थी, at the bus station। जब बस स्टेशन पे उतरे तो सारे जो है पैसेंजर क्या होते हैं, जब बस स्टेशन आता है बच्चों सब उतर जाते हैं, बट वल्ली डिडंट गेट ऑफ द बस। व्हाई वल्ली डिडंट गेट ऑफ द बस, बिकॉज एट द बस स्टेशन इन द टाउन, इट वॉज बिकॉज शी वॉज गोइंग बैक, क्योंकि वो क्या चाहती थी, शी वॉन्टेड टू गो बैक ऑन द सेम बस टू द विलेज, क्योंकि वो अपने गांव में सेम बस में वापस जाना चाहती थी। So she was going back on the same bus. That's why she didn't get off the bus. Clear? Next question is, why didn't Wally want to go to the stall? क्यों नहीं वो वहां से उतरी थी और क्यों नहीं जाना चाहती थी and have a drink? What does this tell you about her? इससे क्या पता चलता है आपको? Wally didn't want to go। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिड के साथ क्या आता है, want आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वली डू नॉट हो चाहे डिडेंट हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
Wali didn't want to go to the stall and have a drink. It was because she didn't have the money for that. क्योंकि कितनी सेव करी थी बच्चों उसने, अब उसे पता था कि वन साइड का फेयर कितना है 30 पैसा और वापस का कितना 60 पैसा. So she didn't have the money for that. She was declined the offer of a drink. Decline means मना करना. जब कंडक्टर ने उसे ऑफर किया था, स्टिल जो है उसने क्या करा था, मना कर दिया था. डिक्लाइन द ऑफर ऑफ अ ड्रिंक बाय द कंडक्टर. इट टेल्स शी वॉज ए वाइज, सेल्फ कॉन्फिडेंट. कैसी है? होशियार है, वाइज है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उसे अपने पे विश्वास है, और सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल. जिस तरह से उसने उनकी कन्वर्सेशन हमने सुनी थी कंडक्टर के साथ, तो इससे पता चल रहा है कि वल्ली कैसी थी. शी वॉज वाइज. तो वल्ली कैसी थी? तो आप इसको अलग से भी याद कर सकते हैं कि 3 पॉइंट. वाइज, क्योंकि उसने पहले बिफोर गोइंग टू जर्नी बाय बस, तो उसने सारी चीजें क्या करी थी, कैलकुलेट करी थी. कितने टाइम पे बस आएगी, कितने टाइम पे वापस आएगी, कब मम्मी सोएगी. तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके देन शी डिसाइडेड टू गो टू द विलेज, टाउन. वाइज, सेल्फ कॉन्फिडेंट, और सेल्फ रिस्पेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कहीं पे आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं. व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर. तो ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि उसकी डीपेस्ट डिजायर क्या थी. फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस. अब यहाँ पे आपको जो है शब्द ढूंढने हैं, या फ्रेजेस. फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो इस स्टोरी से आपको फाइंड आउट करने हैं, जिससे ये पता चलता है कि व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर. तो वली का डीपेस्ट डिजायर क्या था? टू राइड ऑन द बस. तो डीपेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस. इट रैन फ्रॉम द विलेज टू द नियर बाई टाउन. दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर, अब कौन कौन से फ्रेजेस हैं? डे आफ्टर डे शी वॉज द बस, जिससे कि क्यों, इससे पता चल रहा है कि उसकी डीपेस्ट डिजायर थी टू राइड ऑन द बस. फर्स्ट पॉइंट क्या देखा हमने, ये जो फ्रेजेस हैं ये कहाँ से लिए हैं बच्चों हमने? फ्रॉम द बुक. तो डे बाय डे शी वॉच द बस, कि रोज जो है क्या देख रही थी, वो बस को वॉच कर रही थी. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, क्योंकि वो चाहती थी उसमें राइड करना. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. और हमने ये देखा कि बुक में जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि उसकी ये डिजायर थी डे बाय डे क्या हो रही थी, स्ट्रॉन्गर. Next day, until it was on overwhelming desire. It crept in her due to the passenger riding at it and taking about their journey to and fro the town. जब भी आती थी जो भी पैसेंजर्स फ्रॉम द टाउन टू विलेज, विलेज टू टाउन, तो एवरी टाइम क्या देखती थी वो, डिफरेंट पैसेंजर्स. तो ये चीजें उसको और भी एक्साइटेड करती थी, और जो उसकी डिजायर थी इट बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. क्लियर? तो ये पॉइंट से हमें पता चलता है कि वलीज डीपेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस. क्लियर? तो बस में जाना चाहते थे. आप लोगों की क्या डिजायर है? आप लोग भी इस तरह से अपना डिजायर को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, कि वली की डिजायर थी टू राइड ऑन द बस. तो आपकी डिजायर क्या है? ट्रेन में जाना है या एरोप्लेन में जाना है, या क्या आपकी डिजायर है? तो आप भी उसमें आपस में डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड वली प्लान फॉर बस राइड. अब उसकी प्लान कैसे करा था उसने? व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस. क्या उसने फाइंड आउट करा था? हाउ डिड शी सेव अप द फेयर, और कैसे उसने पैसे बचाए थे. तो अभी ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे. अब एक क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स हैं, तो 1 by 1 जो है आपको आंसर लिखना है. तो ये मत सोचिए कि इट इज टू लेंथी, इतना है भाई 3 पार्ट्स में, बट इट इज वेरी इजी. हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड. कैसे प्लानिंग करी थी? वली प्लान्ड हर बस राइड आफ्टर नोइंग ऑल द रिलेटेड फैक्ट्स. फैक्ट्स में सारे तथ्य जो हैं उसने अपने जो है फैक्ट्स कलेक्ट करे थे, कि बस फेयर कितना है, टाइमिंग कितना है, मम्मी कितने टाइम पे जो है सोती हैं, और ये सारी चीजें उसने क्या करी थी, कैलकुलेट करी थी. और
After that she decided to plan to go to the town by bus. Clear? Next is these were like the fare, the time it took to reach the town. तो क्या क्या उसने कैलकुलेट करा था, जैसे अभी हमने पहले भी करा था, टाइम, बस फेयर, राइट. तो मेनली जो है उसने दो चीजें जो है कलेक्ट करी थी, इंफॉर्मेशन, टाइम क्या है बस का और बस का फेयर कितना है. क्लियर? और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करी थी उसने, पैसेंजर्स की कन्वर्सेशन से या फिर कहाँ से करी थी बच्चों, पैसेंजर्स कन्वर्सेशन either from conversation or from the neighbors. She found out all these details about the bus from the talks of the passengers. She also asked the people about things to know about them. और उसने जो है या तो पैसेंजर्स जो उतर रहे थे उनसे पूछा था, जो लोग उतर रहे थे, या उनकी जो है उसने क्या कन्वर्सेशन मीन्स व्हेन टू पर्सन्स टॉक टू ईच अदर, जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो वो उनकी बातें सुन के then she decided the information, after collecting the information about the bus journey, she decided to go to town by bus. अब बच्चों ये हैं हमारे MCQ क्वेश्चंस. तो बच्चों अगर क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप अपने माइंड में जो है देखें कि whether you know the answer of these questions or not. Clear? Now first one is your, what amused Wali the most? The sight of buffalo running in front of the bus. तो ये हमने कल भी डिस्कस करा था. तो इस आंसर इज the sight of running of cow running in front of the bus. Let's see the answer. That is your D option is the right answer of this question. Now come to the next question. Next question है बच्चों, what did Wali do one fine spring day? तो एक फाइन स्प्रिंग डे में वली ने क्या करा था, caught the bus to the town, caught the bus to the village, caught the car to the town, caught the car to the village. तो कौन सा ऑप्शन सही है, caught the bus to the town. उसने क्या पकड़ी थी, बस पकड़ी थी, कहाँ जाने के लिए, टाउन में जाने के लिए. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? तो दिस इज द आंसर, caught the bus to the town. क्योंकि उसकी डिजायर क्या थी, इच्छा क्या थी. अगर कोई आंसर आप देखते हैं कि भाई ये ऑप्शन इज राइट, तो देखिए कि क्यों है दिस आंसर इज राइट. क्योंकि उसकी विश थी, उसका डिजायर था टू गो टू द टाउन बाय बस. दैट्स व्हाई शी कॉट द बस टू द टाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड वली विश? अब ऑब्वियस है उसकी विश क्या थी. अभी दो क्वेश्चन हमने करे हैं और इससे पहले भी हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करे थे. तो आंसर इज योर ए, बस राइट. वली विश टू राइड ऑन द बस. तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम? तो बच्चों अभी हमने दो तीन बारी करा है कि उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, क्यों टाइम कहाँ स्पेंड करती थी अपना. तो फेवरेट पास टाइम टू स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे एंड लुक इनटू द स्ट्रीट. क्या स्ट्रीट में क्या हो रहा है ये देखना चाहती थी, वो पसंद करती थी. या टू स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे एंड लुक एवरी पैसेंजर, क्या जो बस के यात्री उतरते उनको देखना पसंद करती थी. या स्ट्रीट में खड़े होके सारी चीजें व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट ये देखना पसंद करती थी. या टू स्टैंड एट द बैक डोर, या पीछे खड़े होके एंड लुक एवरी पैसेंजर. और डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव. तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज टू स्टैंड इन द to stand at the front doorway and look into the street. राइट, स्ट्रीट में क्या क्या हो रहा है ये देखना उसे बहुत पसंद था. तो ऑब्वियस अगर हम स्ट्रीट लिखेंगे तो वहाँ पैसेंजर भी आ रहे हैं, बच्चे खेल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये देखना उसे बहुत पसंद था. तो इट्स आंसर इज टू स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे एंड लुक इनटू द स्ट्रीट. स्ट्रीट को देखना जो है उसे क्या हो रहा है, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, दैट वाज हर फेवरेट पास टाइम.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग सीन फॉर वल्ली इन द स्ट्रीट? अब स्ट्रीट में सबसे फैसिनेटिंग, सबसे अच्छा क्या लगता था उसे? द बस विद न्यू सेट ऑफ कर्टेन्स एवरी टाइम, या क्या बस में जो कर्टेन्स थे, पर्दे लगे थे, वो उसे अच्छे लगते थे, या द बस विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम, या जब भी बस आती थी, व्हेन एवर द बस अराइव्ड एट द विलेज, और उसमें जो नए पैसेंजर आते थे, क्या वो अच्छे लगते थे, या द बस विद न्यू ड्राइवर एवरी टाइम, या जो उसका ड्राइवर है हमेशा नया आता था, वो अच्छा लगता था, फैसिनेटिंग, या द बस विद द न्यू कंडक्टर एवरी टाइम, या कंडक्टर नया? तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज क्या है बच्चों? बी, द बस विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर एवरी टाइम। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, क्योंकि वहां खड़े होके एट द डोर वे शी वॉच्ड एवरी पैसेंजर व्हेन द बस अराइव्ड, जब भी बस आती थी तो वो नए नए पैसेंजर को देख के और भी ज्यादा उसको एक्साइटमेंट होता था टू राइड ऑन द बस। तो आंसर इज योर बी, द बस विद न्यू पैसेंजर एवरी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट? आपको कैसा लगता है? आपने देखा कि कन्वर्सेशन किस किस के बीच की कन्वर्सेशन देखी? ड्राइवर की और वल्ली की। तो आपको क्या लगा कि कंडक्टर का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है उसका? ही वॉज फनी, ही वॉज ग्रम्पी, ही वॉज क्वाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है, जिस तरह से जोवियल एक वर्ड हमने पढ़ा था कि जोवियल मीन्स हंसमुख, राइट? जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो एक वर्ड पढ़ा था कि कंडक्टर कैसा है, थोड़ा सा जोवियल है, हंसमुख है। तो इट्स आंसर इज क्या होगा बच्चों? ए ही वॉज फनी। तो ऑप्शन ए क्या है बच्चों? राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप? अब दोपहर के समय कितने बजे से कितने बजे तक सोते? आप लोग भी, आपके मदर भी जो है रेस्ट करती होगी, या आपकी छुट्टी होती है तो दोपहर में आप भी रेस्ट करते हैं। तो नैप, आफ्टरनून नैप टेकन बाय वल्लीज मदर। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी है कि वल्ली की मदर पे सोने का टाइम कौन सा था आफ्टरनून में? आफ्टरनून नैप 1 to 3, 1 to 4, 2 to 4। ऑब्वियस है कि 1 to 4 था, क्योंकि उसने क्या कहा था? शी टुक बस, शी टुक 1 o'clock बस। कितनी ली थी उसने? 1 o'clock बस। पर उसने कैलकुलेट करा था कि भाई मैं 145 पे कहाँ पहुंचूंगी? टाउन पे पहुंचूंगी, और कितना कैलकुलेट करा था? 245 के अराउंड जो है मैं वापस घर आ जाऊंगी। तो इट मीन्स उसने सोचा कि मैं आई विल कम बैक, आ जाऊंगी बिफोर माई मदर अवेक, उनके उठने से पहले मैं घर में पहुंच जाऊंगी। तो इट मीन्स 1 to 4, 1 बजे से 4 बजे तक उसकी मदर का क्या था? स्लीपिंग टाइम था, नैप, आफ्टरनून नैप, झपकी लेने। 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सैडेंड वल्ली? वल्ली क्यों दुखी हुई थी? व्हाट मेड सैडेंड मीन्स दुखी क्यों हुई थी? किस चीज ने उसको जो है दुखी करा था? द डेड काउ, कार एक्सीडेंट, क्या जो मरी हुई गाय थी उससे वो सैडेंड थी, या कार एक्सीडेंट से, द हैंडीकैप पैसेंजर से, या ऑल ऑफ द एबव? ये सारे ऑप्शन इज राइट। तो ऑब्वियस है किस चीज से वो सैडेंड हुई थी? द डेड काउ, जो वहां पे क्या पड़ी थी? मरी हुई काउ थी, क्योंकि उसने जाते समय when she was going to town तब देखा था उसने, लाइव देखा था, बट when they returned to village तो उसको कैसा देखा था? lying dead along the roadside। तो आंसर इज द डेड काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वली when she refused to accept the conductor's treat? तो आपको क्या पता चलता है कि वल्ली ने जब कंडक्टर ने उसको ट्रीट देने की बात करी थी तो शी रिफ्यूज्ड, वल्ली ने क्या करा था? रिफ्यूज करा था। तो आपको क्या पता चल रहा है कि वल्ली कैसी थी? रिस्पॉन्सिबल, स्टबर्न, स्टबर्न किसको बोलते हैं बच्चों? जिद्दी होते हैं जो बच्चे, रूड,
या डिसरिस्पेक्टफुल। तो ऑब्वियस है इसका आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल थी। ए ऑप्शन इज राइट। कि थोड़ी अपनी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी पता थी उसको कि मुझे क्या करना है, क्योंकि एक हमें पता चल रहा था कि बिफोर गोइंग टू जर्नी बाय बस, तो उसने पूरी चीजें जो है, एक 8 इयर्स की बच्ची थी और उसने किस तरह से सारी चीजें कैलकुलेट करी थी कि टाइमिंग क्या है, डिस्टेंस क्या है बिटवीन द विलेज एंड द टाउन, बस का फेयर कितना है, कितने टाइम पे मम्मी सोती हैं, पूरा कैलकुलेट करके एक जिम्मेदारी से जो है वो अपने गई थी। तो यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर स्टेट बिकॉज शी वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो आंसर इज योर ए, ऑप्शन ए इज द right answer. What made her laugh on the journey site? तो what made her laugh? क्या, किस चीज को देख के जो है, क्या ऐसी हैपनिंग हुई थी वहां पे कि उसको देख के जो है उसको हंसी आ गई थी जर्नी में? द साइट ऑफ ए रनिंग काउ, द ओल्ड वीमेन्स इयरिंग, या तो उसको किस चीज से हंसी आई थी? व्हाट मेड हर लाफ इन द जर्नी? द साइट ऑफ ए रनिंग काउ, कि एक जो है काउ दौड़ रही थी, रेस हर टेल, द ओल्ड वुमेन्स इयरिंग, या वुमेन की इयरिंग देख के उसे हंसी आ रही थी, या जो ओल्ड मैन था जिसने उसको बोला था चाइल्ड, उसको देख के हंसी आ रही थी, या नन ऑफ द अबव। तो व्हाट वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या होगा बच्चों? व्हाट इज द आंसर? द साइट ऑफ ए रनिंग काउ, जब वो काउ जो है दौड़ रही थी रेस टेल करके, तो दैट मेड हर लाफ। So option A is the right answer, the sight of a running cow. Now come to the next question. Let's see the answer. The sight of a running cow. Next question क्या है बच्चों? What did she have to resist on village fair? अब village में जो मेला लगा था, और to save for the ride, क्या चीजें उसने जो है नहीं खरीदी थी? बलून्स, मेरी गो राउंड, टॉयज, पेपरमेंट। तो क्या क्या चीजें नहीं खरीदी थी बच्चों? तो इसमें आपका आएगा पेपरमेंट भी नहीं खरीदा, मैरी गो राउंड। अच्छा, रेसिस्ट टू विलेज, मैरी गो राउंड, मेले में जो है झूले में नहीं गई थी, और वैसे उसने पेपरमेंट भी नहीं खरीदा था, टॉयज भी नहीं खरीदे थे। आई थिंक ऑल आना चाहिए इसका आंसर, राइट? यहाँ पे लिख देते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी थे बच्चों ऑप्शंस में, क्लियर? तो बच्चों आज ये चैप्टर हमने कंप्लीट करा है एंड आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं। यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एकदम से विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।